ये माना जाता है कि पाची कुटिया में एक ब्राह्मणी देवी नामक स्त्री रहती थी, जिसके पास एक गाय थी और वो गाय अक्सर एक पत्थर के ऊपर अपना दूध चढ़ाकर आती थी। इससे रुष्ट होकर ब्राह्मणी देवी ने दराती से उस पत्थर वाले स्थान पर वार किया तो रक्त की धारा बह चली। कहा जाता है उत्तराखंड के जो प्रारंभिक शासक थे कत्यूर वंश, इनकी राजधानी पहले जोशीमठ हुआ करती थी। जोशीमठ के बाद शायद हो सकता है कि प्राकृतिक विषमताओं और बहुत ज़्यादा ठंडी जगह होना और दूर होना, इस वजह से इन कत्यूर शासकों ने सोचा कि राजधानी को शिफ्ट किया जाए और ये लेके आए बैजनाथ। बैजनाथ में कत्यूरों ने राजधानी स्थापित की, जोशीमठ से लेकर आए थे। उस समय 10वीं शताब्दी के आसपास का दौर था और कत्यूर शासक जाने जाते हैं उत्तराखंड में अपने मंदिर निर्माण शैलियों के एक विशेष सीरीज के लिए, जिसमें विशेषकर नागर शैली में बने हुए मंदिर हैं और कई मंदिरों के बारे में ये किंवदंतियां हैं कि वो एक रात में बने। अच्छा, दूसरा, इन मंदिरों की जो रचना है लगभग सभी मंदिरों की एक जैसी है। तो हम जा रहे हैं बैजनाथ और हम कत्यूर वंश की प्रारंभिक 10वीं शताब्दी के आसपास की राजधानी पर स्थित मंदिर समूह, यहाँ पर मंदिर समूह हैं और अधिकतर मंदिरों से मूर्तियां हटा दी गई है। पास ही झील है, बैजनाथ झील नाम से एक पवित्र झील मानी जाती है। यहाँ पर एक सबसे अनूठी बात यह है कि जो मुख्य मंदिर है उसमें माँ पार्वती की एक खड़ी मूर्ति है। माँ पार्वती की अलग से कहीं पर मूर्ति पाई नहीं जाती आमतौर पर, तो यहाँ पर माँ पार्वती की मूर्ति है जिनके चारों तरफ उनके शिव, उनके पति के साथ विवाह का दृश्य दिखाया गया है। बाराती के रूप में ब्रह्मा, विष्णु, सभी देवी देवताओं को दिखाया गया। अब ये सुरक्षा कारणों से उस मूर्ति की फोटो लेना या उस मूर्ति का वीडियो बनाना प्रतिबंधित है, परंतु हम आपको दिखाएंगे उत्तराखंड के कत्यूर शासकों की दूसरी राजधानी बैजनाथ। साथ ही एक जुड़वा शहर पड़ता है गरुड़। चलिए। उत्तराखंड के सुदूर बागेश्वर जिला मुख्यालय से 26 किलोमीटर की दूरी पर और कौसानी से 16-17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है गोमती नदी तट पर यह बैजनाथ मंदिर समूह। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के रूप में इसे मान्यता दी गई है। भारत सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत कुमाऊं में शिव हेरिटेज सर्किट से जुड़ने वाले 4 स्थानों में से एक है बैजनाथ मंदिर समूह। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार कत्यूर राजा असंती देव ने नरसिंह द्वारा श्राप के कारण जोशीमठ छोड़ा, जबकि भूवैज्ञानिक मानते हैं इसके पीछे प्राकृतिक आपदाओं को। हालांकि कारण जो भी रहे, कत्यूर शासक जोशीमठ से अपनी राजधानी करबीरपुर नामक इस स्थान पर लेकर आए, जिसे बाद में कार्तिकेयपुर नाम से भी जाना गया। उस समय कत्यूरों का शासन संपूर्ण उत्तराखंड और नेपाल के डोटी क्षेत्र तक फैला हुआ था। कत्यूरों ने यहाँ से 7वीं सदी से 13वीं सदी तक शासन किया। उसके बाद इनके शासन इन्हीं के वंशों में विभाजित हो गया। 1565 में अल्मोड़ा के राजा बालो कल्याण चंद ने बैजनाथ को कुमाऊं में शामिल कर लिया। कत्यूरों द्वारा मंदिरों को समूह के रूप में विकसित करने की परंपरा हमें कुमाऊं के ही जागेश्वर मंदिर समूह से देखने को मिलती है। यहाँ लगभग 18 छोटे मंदिर हैं और मुख्य मंदिर बैद्यनाथ यानी बैजनाथ महादेव भोले शंकर का है। इन अधिकांश छोटे मंदिरों में मूर्तियां नदारत हैं। ये मुख्य मंदिर के बाहर 2 वाहन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें माँ पार्वती का वाहन सिंह और महादेव शिव शंकर का वाहन नंदी देखने को मिलता है। ये शायद भारत में पहला मंदिर है जहां मां पार्वती की मुख्य मूर्ति के रूप में स्थापित है। ये मूर्ति शिष्ट काले पत्थर पर उकेरी गई है जो आदमकद है।
इस मूर्ति के चारों ओर शिव और पार्वती के विवाह के दृश्य छोटी छोटी मूर्तियों द्वारा अलंकृत हैं, जो एक ही पत्थर पर हैं। यह एक पुरातत्व धरोहर है भारत की। छोटे छोटे मंदिरों से जो मूर्तियां हटाई गई या हट चुकी हैं, वो जीर्ण शीर्ण होने की वजह से हटा दी गई और कुछ स्थानों पे मूर्तियों को चोरने का भी प्रयास किया। यह मुख्य मंदिर है। बैद्यनाथ यानी बैजनाथ मंदिर की स्थापना के पीछे भी एक रोचक तथ्य यहाँ पर स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया। ये माना जाता है कि पासी कुटिया में एक ब्राह्मणी देवी नामक स्त्री रहती थी, जिसके पास एक गाय थी और वो गाय अक्सर एक पत्थर के ऊपर अपना दूध चढ़ाकर आती थी। इससे रुष्ट होकर ब्राह्मणी देवी ने दराती से उस पत्थर वाले स्थान पर वार किया तो रक्त की धारा बह चली। घबराकर ब्राह्मणी देवी ने तब के कत्यूर शासकों को यह बात बताई। कत्यूर शासकों ने ब्राह्मणों से, पुरोहितों से परीक्षा की और इस पाप से मुक्ति के लिए मार्ग पूछा। तो उनको यह बताया गया कि यहाँ पर मंदिर की स्थापना किया जाए, शिव मंदिर की स्थापना की जाए, तब जाकर आपको पाप से मुक्ति मिलेगी। और कत्यूर शासकों ने विभिन्न वंशावली के क्रम में यहाँ पर मंदिरों के समूह की स्थापना की। यह ब्राह्मणी देवी परिसर है। अधिकांश छोटे मंदिर मूर्ति विहीन हैं, इसलिए उन सारे जीर्ण शीर्ण मूर्तियों को, अन्य चीजों को इस ब्राह्मणी देवी के मुख्य मंदिर के अंदर पुरातत्व विभाग द्वारा सील बंद करके रखा गया है। यहाँ पर कुल 18 छोटे बड़े मंदिर हैं। इन मंदिरों में शिव, पार्वती, गणेश, चंडिका, कुबेर, सूर्य, ब्रह्मा आदि के मंदिर यहाँ पर हैं। मंदिर की विमान शैली देखने लायक बनती है। लगभग सभी छोटे बड़े मंदिरों के विमान एक से हैं, एक सी संरचना लिए हुए, और इनमें जो पत्थरों में नक्काशी की गई है, जो मूर्ति कला स्थापित की गई है, यह प्रारंभिक कत्यूर शासकों द्वारा मंदिर निर्माण शैलियों को दर्शाता है। अगर हम इन मंदिरों के गोपुरम पर गौर करेंगे तो यह दक्षिण भारतीय नागर शैली से काफी मिलते जुलते हैं। उत्तराखंड के इन मंदिर समूह की एक विशिष्ट रचना है कि इसमें जो बाहरी प्रांगण होता है, उसके अलावा भीतरी प्रांगण गर्भगृह वाला स्थान वह इन विमानों के ठीक नीचे होता है, जहां पर मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। बैजनाथ मंदिर के पास ही 2 किलोमीटर की दूरी पर माता कोट ब्राह्मणी देवी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर भी स्थित है। मंदिर परिसर में जहां तहां मंदिर की मूर्तियों के अवशेष, छत्र इत्यादि देखने को मिलते हैं। यहाँ पर 2008 में उत्तराखंड सरकार द्वारा कृत्रिम झील का निर्माण किया गया, जिसे बैजनाथ झील के नाम से जानते हैं। भारत के मंदिरों की भांति यहाँ भी ऑपरेशन मर्यादा लागू की गई है, जिसमें अश्लील वस्त्र, अश्लील हरकतें अथवा रील वगैरह बनाना या नशा इत्यादि करना प्रतिबंधित किया गया है। नदी तट पर स्थित और सामने इसके झील होने की वजह से यहाँ एक सुरम्य दृश्य प्रस्तुत होता है। यह आदमकद काल भैरव की मूर्ति है। आप देख रहे हैं किस तरह से कटोरे को भी एक पत्थर में उकेरा गया है। काल भैरव को स्थानीय रूप में मृत्यु का देवता यहाँ पर माना जाता है। शिव के मंदिरों में काल भैरव की उपस्थिति आमतौर पर देखने को मिलती है। बैजनाथ मंदिर समूह के पास अपना पार्किंग स्थान भी है। यहाँ अगर आप आते हैं तो आपको होटल्स, मोटेल्स, रिजॉर्ट्स, होम स्टे इत्यादि आसानी से सस्ती दरों में मिल जाएंगे। यह है बैजनाथ झील। इसमें आप बैजनाथ बांध भी देखेंगे। इस झील में पानी की शुद्धिकरण के लिए गोल्डन महाशीर छोड़ी गई है, जो इस झील को पवित्रता प्रदान करती है। यहाँ पर स्थानीय लोगों द्वारा विभिन्न प्रकार के क्रियाकर्म किए जाते हैं, यज्ञोपवीत, विवाह इत्यादि। आप देख रहे हैं यह मंडप है जहाँ पर यज्ञ इत्यादि पूजा पाठ किया जाता है। कुमाऊं की ऐपण शैली से इसे विकसित किया गया है। यह मंदिर कुमाऊं का एक मुख्य प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर की जो सबसे खास बात है, यह समूह के रूप में विराजमान भगवान भोलेनाथ को एक वैद्यनाथ अर्थात चिकित्सकों के देव के रूप में स्थापित करता है। भारत में वैद्यनाथ बड़ा जो धाम है, उसकी अनुकृति से यहाँ उत्तराखंड के स्थानीय लोग मानते हैं। तो जब कभी भी आप उत्तराखंड घूमने का मन बनाएं तो बैद्यनाथ, बैजनाथ जरूर आएं।
धन्यवाद।